हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टोरी का आज का अगला एपिसोड, जो कि एक अंधेरे रास्ते का सच होगा। जानेंगे कि किस तरह उनकी स्टोरी में ये नया ट्विस्ट आया है। मीरा और आयरा धीरे धीरे उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ धूल और पुराने कागजों की हल्की सी गंध थी। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अजीब अजीब परछाइयां बन रही थीं। आयरा का हाथ अभी भी मीरा के हाथ में था। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। मीरा ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। आयरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद एक छोटा सा कमरा सामने आया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उसके सामने खड़ा था राघव। उसकी हुडी आधी उतर चुकी थी और चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। वेलकम, उसने धीरे से कहा। आयरा एक पल को रुक गई। राघव, ये सब क्यों कर रहे हो? राघव ने धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए कहा, क्योंकि तुम बिना गेम पूरा किए चली गई थी आयरा। हाफ मून चैलेंज कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। मीरा आगे बढ़ी। ये कोई गेम नहीं है, ये हरसमेंट है। राघव हंस पड़ा। तुम नहीं समझोगी, ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये प्रूफ है। मीरा ने पूछा, किस बात का प्रूफ? राघव की नजर सीधे आयरा पर टिक गई। इस बात का कि कौन सच में आयरा के साथ खड़ा है। आयरा चौंक जाती है। मतलब? राघव ने कहा, हाफ मून चैलेंज का आखिरी रूल है, जो आखिरी तक साथ रहे वही सच्चा पार्टनर है। मीरा ने भौहें सिकोड़ ली। और अगर कोई छोड़ दे तो? राघव ने कंधे उचकाए। तो गेम खत्म और रिश्ता भी। मीरा ने बिना एक पल गवाए कहा, तो सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आयरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर की जगह अब भरोसा था। मीरा ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा ये गेम हमारे बीच कुछ नहीं बदल सकता। राघव कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने धीरे से ताली बजाई। इंटरेस्टिंग। राघव ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। चैलेंज 3। मीरा ने कागज उठाया। उस पर लिखा था ट्रस्ट और नीचे एक लाइन, अगर भरोसा सच में है तो एक दूसरे के लिए रिस्क लो। आयरा ने धीरे से पूछा, किस तरह का रिस्क? राघव मुस्कुराया, वो तुम्हें अगले स्टेप में पता चलेगा। तभी अचानक उसी समय बाहर कहीं से तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। राघव ने घड़ी देखी। लगता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मीरा ने सख्त आवाज में कहा, अब बस ये सब खत्म करो। राघव की मुस्कान फिर से गहरी हो गई। नहीं, अभी तो असली गेम शुरू हुआ है। आयरा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जो भी हो, हम साथ हैं, उसने धीरे से कहा। मीरा ने सिर हिलाया। हमेशा। राघव उन्हें देख रहा था, जैसे किसी एक्सपेरिमेंट को देख रहा हो। और फिर उसने कहा, तो चलो देखते हैं तुम्हारा भरोसा कितना मजबूत है। कमरे के पीछे एक और दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था।
कमरे के पीछे खुला वो दरवाजा बिल्कुल काला था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर रोशनी जाने से भी डर रही हो। आयरा ने मीरा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मीरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज धीमी थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत। डर लगे तो और भी जरूरी है कि हम साथ रहें, मीरा ने धीरे से कहा। राघव दीवार से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान। चैलेंज दे, ट्रस्ट, उसने कहा। इस कमरे में दो रास्ते हैं, एक तुम जाओगी, एक मेरा। आयरा तुरंत बोल पड़ी। नहीं, हम अलग नहीं होंगे। राघव हंस पड़ा। अगर भरोसा सच में है तो अलग होने से क्या डर। कमरे के अंदर टॉर्च की रोशनी डालते ही दिखाई दिया। वो सच कह रहा था। अंदर दो संकरे रास्ते थे। बीच में एक पुरानी दीवार। दीवार के ऊपर लिखा था, ओनली ट्रस्ट कैन ब्रिंग यू बैक टुगेदर। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर आयरा की तरफ मुड़ी और कहा, सुनो। नहीं मीरा, आयरा ने तुरंत सिर हिलाया। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मीरा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अगर हम ये चैलेंज पूरा नहीं करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। आयरा की आंखें भर आई। अच्छा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। तो तुम मुझे ढूंढ लेना। दोनों कुछ सेकेंड बस एक दूसरे को देखती रही। फिर मीरा ने धीरे से कहा, ट्रस्ट मी। आयरा ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन वापस आना। मुझे छोड़कर मत जाना। मीरा ने उसके माथे को हल्के से छुआ और कहा, नेवर। दोनों अलग अलग रास्तों में चलने लगी। रास्ता बहुत संकरा था। छत से पानी टपक रहा था। मीरा की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। अचानक उसके फोन में मैसेज आया। अगर तुम सच में आयरा से प्यार करते हो तो अगले कमरे में रखा बटन दबाओ। नीचे एक और लाइन थी, लेकिन बटन दबाते ही दरवाजा बंद हो जाएगा। मीरा रुक गई। मतलब मैं अंदर फंस जाऊंगी? उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ आयरा भी एक कमरे में पहुंच चुकी थी। वहां एक स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन पर लाइव कैमरा दिख रहा था, मीरा वाला कमरा। और नीचे लिखा था, अगर मीरा बटन दबाती है तो वह फंस जाएगी, और अगर नहीं दबाती है तो आयरा फंस जाएगी। आयरा का दिल जैसे रुक गया। राघव, तुम पागल हो, उसने धीरे से कहा। स्क्रीन के स्पीकर से राघव की आवाज आई। ये गेम है आयरा, ट्रस्ट का गेम। मीरा बटन के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, आयरा, उम्मीद है तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो। और फिर बिना एक सेकंड सोचे उसने बटन दबा दिया। ठक, दरवाजा तुरंत बंद हो गया। कमरा लॉक। मीरा अंदर फंस गई। स्क्रीन पर ये सब देखते ही आयरा चिल्ला पड़ी, मीरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया? तब स्क्रीन पर नया मैसेज आया, चैलेंज 3 कंप्लीट। राघव की आवाज फिर आई, इंटरेस्टिंग। उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। आयरा गुस्से में बोली, तुम्हें जो करना था कर लिया। अब मीरा को बाहर निकालो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर अचानक उसके पीछे वाला दरवाजा खुला और अंदर से मीरा बाहर आई। आयरा दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम पागल हो, अगर कुछ हो जाता तो? मीरा हल्के से हंसी। तुम्हें बचाने के लिए रिस्क लेना पड़ा। आयरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर अब नहीं था।
राघव उन्हें देख रहा था। पहली बार उसकी मुस्कान थोड़ी कमजोर लगी। लगता है तुम दोनों सच में गेम जीत सकती हो, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी ऊपर से अचानक सायरन की आवाज आई। लाइब्रेरी के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमकने लगीं। राघव का चेहरा पहली बार बदल गया। वो तुमने पुलिस बुला ली, उसने धीरे से कहा। मीरा शांत खड़ी थी। गेम खत्म राघव। लेकिन राघव हल्का सा मुस्कुराया। तुम सच में सोचती हो ये पूरा गेम मैं अकेले खेल रहा हूँ? कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई। वेलकम टू द रियल हाफ मून सर्किल। लाइब्रेरी का पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइटें टूटी खिड़कियों से अंदर चमक रही थीं। आयरा ने तुरंत मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा, ये क्या हो रहा है? मीरा, ये क्या हो रहा है? मीरा ने शांत रहने की कोशिश की। शांत रहो, हम यहीं हैं। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज और दूर पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे। फिर अंधेरे में राघव की धीमी हंसी गूंजी। तुम दोनों सच में सोचती थी कि ये पूरा गेम मैं अकेले खेल रहा हूँ? अचानक ऊपर वाली मंजिल से 2 कदमों की आवाजें आने लगी। 1, 2, 3, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा, यहाँ और भी लोग हैं। मीरा ने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी ऊपर की रेलिंग पर एक एक करके परछाइयां दिखाई देने लगी। 4 लोग। सबने काली हुडी पहन रखी थी और हर एक के हाथ में वही आधा टूटा हुआ चांद वाला चिन्ह था। राघव ने धीरे से कहा, वेलकम टू द हाफ मून सर्किल। मीरा ने सख्त आवाज से पूछा, ये सब क्या है? कोई पागल कल्ट? राघव हंस पड़ा। कल्ट नहीं, एक्सपेरिमेंट। आयरा चौंक गई। एक्सपेरिमेंट? राघव ने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। हम देखते हैं कि डर, भरोसा और प्यार में कौन सबसे मजबूत है। मीरा ने गुस्से से कहा, लोगों को डराकर नहीं, राघव बोला, सच्चाई दिखाकर। ऊपर खड़े चारों लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उनमें से एक लड़की आगे आई। उसने हुडी हटाई। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया? वह लड़की मुस्कुराई। हाय आयरा, काफी समय बाद। मीरा ने हैरानी से पूछा, तुम इसे जानती हो? आयरा की आवाज कांप रही थी। ये मेरे पुराने कॉलेज में थी, हाफ मून सर्किल की मेंबर। रिया ने ताली बजाई। और अब फिर से रिन्यू हो गया। तभी बाहर से किसी पुलिस वाले की आवाज आई, हेलो, इज एनीवन इनसाइड? राघव ने घड़ी देखी। लगता है समय थोड़ा कम है। मीरा ने तुरंत कहा, गेम खत्म हो चुका है, पुलिस यहाँ है। राघव मुस्कुराया। गेम खत्म नहीं होता, गेम तो स्टार्ट रहता है। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। फेस्टो। अचानक 2 लोग आगे बढ़े और उन्होंने मीरा और आयरा के रास्ते को घेर लिया। आयरा घबरा गई। राघव, ये सब बंद करो, राघव ने धीरे से कहा। अभी आखिरी टेस्ट बाकी है। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कौन सा? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सैक्रिफाइस। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम दोनों में से किसी एक को जाना होगा, राघव बोला। आयरा का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब है राघव? राघव ने शांत आवाज में कहा,
अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करती हो तो कोई एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को सरेंडर करेगा। मीरा तुरंत बोल पड़ी, मैं। आयरा ने जोर से कहा, नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे। राघव उन्हें देख रहा था जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देख रहा हो। मीरा ने धीरे से आयरा की तरफ देखा। अगर इससे तुम सेफ हो जाओगी तो मैं करूंगी। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मीरा ने उसके आंसू पोंछे। तुम मुझे खो नहीं रही हो, बस ट्रस्ट कर रही हो। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर अचानक बाहर से पुलिस की तेज आवाज आई। पुलिस, एवरीवन कम आउट विद योर हैंड्स अप। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। लगता है आज का सीजन यहीं खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस अंदर आने लगी, अचानक लाइब्रेरी की पीछे वाली दीवार खुल गई। राघव और उसके साथी उस गुप्त रास्ते की तरफ भागने लगे। जाने से पहले राघव ने पीछे मुड़कर आयरा को देखा और कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है आयरा। हाफ मून सर्किल हमेशा अधूरी कहानियां पूरी करता है। और अगले ही पल वो अंधेरे रास्ते में गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद पुलिस अंदर आ गई। आर यू बोथ ओके? एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा। मीरा और आयरा अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थी। आयरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उसने देखा टेबल पर एक नया नोट कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फाइनल चैलेंज कमिंग सून। और नीचे वही चिन्ह, आधा टूटा हुआ चांद। लाइब्रेरी से बाहर आते ही ठंडी रात की हवा दोनों के चेहरे से टकराई। पुलिस की गाड़ियों की लाइटें अभी भी चमक रही थीं। एक ऑफिसर ने मीरा और आयरा से कुछ सवाल पूछे। क्या आप उस लड़की को पहचानती हैं? आयरा ने धीमे से कहा, हाँ, उसका नाम राघव है। ऑफिसर ने सिर हिलाया। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप दोनों सेफ हैं। लेकिन मीरा को अंदर से पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ देर बाद मीरा और आयरा कार में बैठी। दोनों चुप थी। आखिर आयरा ने धीरे से कहा, मीरा, अगर पुलिस उसे पकड़ भी ले, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से रुकेगा। मीरा ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा, तो हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आयरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन भरोसा भी। तुम हमेशा इतनी स्ट्रांग कैसे रहती हो? उसने पूछा। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। आयरा की आंखें फिर नम हो गईं। घर पहुंचकर दोनों छत पर चली गईं। रात शांत थी। घर में भी सन्नाटा था, मगर सुकून था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। आयरा ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, देखो, वही हाफ मून। मीरा उसके पास खड़ी हो गई। लेकिन अब ये सिर्फ उनका सिंबल नहीं, उसने कहा, ये याद दिलाता है कि हम अभी भी खड़े हैं। आयरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, अगर ये सब खत्म हो गया तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा, जैसे सवाल ही अजीब हो। मैं इसलिए तो नहीं रुकी कि गेम खत्म हो जाए, वह बोली। मैं इसलिए रुकी थी मेरी जान, क्योंकि तुम हो। आयरा हल्के से हंस दी और अपना सिर मीरा के कंधे पर रख दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया शांत हो गई हो। और तभी मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मीरा ने धीरे से मैसेज खोला। स्क्रीन पर लिखा था, फाइनल चैलेंज। नीचे एक लोकेशन पिन थी और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन, अगर सच में गेम खत्म करना है तो कल रात 10 बजे यहाँ आ जाओ। आयरा का दिल तो जोर से धड़कने लगा। मीरा, ये ट्रैप हो सकता है। मीरा ने मैसेज को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा,
या फिर यही मौका है इसे हमेशा के लिए खत्म करने का। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर राघव खड़ा था। उसके हाथ में वही हाफ मून सर्किल के 3 सदस्य थे उसके साथ में। रिया ने पूछा, क्या वो आएगी? राघव ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, आएगी। क्योंकि जब प्यार और डर आमने सामने होते हैं तो लोग हमेशा जवाब ढूंढने आते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा। आधा चांद बादलों के बीच चमक रहा था और कल रात फाइनल चैलेंज होगा। छत पर खड़ी आयरा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर हम वहां गए तो वापस भी आएंगे। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, हम साथ जाएंगे और साथ ही लौटेंगे। आयरा ने हल्के से सिर हिलाया। रात और गहरी हो गई, लेकिन अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, फाइनल चैलेंज। मैं उनका इंतजार कर रहा था। अगली रात घड़ी में 9:35 बज रहे थे। रात के मीरा और आयरा कार में बैठे उस लोकेशन की तरफ जा रही थी जो मैसेज में आई थी। दोनों पूरे रास्ते चुप थी। आयरा खिड़की के बाहर देख रही थी। सड़क धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। मीरा, ये जगह शहर से बहुत दूर लग रही है, उसने धीरे से कहा। मीरा ने जीपीएस की तरफ देखा। हाँ, कोई पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ सालों से कोई फैक्ट्री नहीं चली। आयरा का दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। पुरानी फैक्ट्री थी। करीब 9:58 पर एक कार एक बड़ी जंग लगी गेट के सामने रुकी। गेट के ऊपर टूटा हुआ बोर्ड लगा था, शर्मा स्टील फैक्ट्री। अंधेरा अंदर काफी था, टूटी खिड़कियां और हवा में धूल की गंध। आयरा ने धीरे से कहा, यही जगह है। मीरा ने कार बंद की। रेडी। आयरा ने उसकी तरफ देखा। डर साफ था, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। तुम साथ हो? हाँ। दोनों फैक्ट्री के अंदर गई। अंदर बहुत बड़ा हॉल था। छत से लटकती जंग लगी चेन्स, फर्श पर बिखरे पुराने मशीन के पार्ट्स और बीच में एक टेबल। टेबल पर एक लाल लिफाफा रखा था। मीरा ने धीरे से उसे उठाया। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, फाइनल चैलेंज चॉइस। नीचे लाइन थी, आज तय होगा कि तुम्हारा रिश्ता कितना सच्चा है। आयरा ने घबरा कर पूछा, अब क्या होगा? तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंदर से अंधेरे से राघव बाहर आया। उसके पीछे रिया और 2 और लोग खड़े थे। राघव ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम फाइनल चैलेंज में। मीरा ने सख्त आवाज में कहा, बस करो राघव, ये सब खत्म करो। राघव ने सिर हिलाया। आज खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। उसने हॉल के दूसरी तरफ इशारा किया। वहां 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था एग्जिट, दूसरे पर लिखा था स्टे। राघव बोला, वो सिंपल है, तुम दोनों में से कोई एक एग्जिट कर से बाहर जा सकता है और एक सेफ हो जाएगा, लेकिन जो अंदर रहेगा उसे गेम पूरा करना होगा। आयरा समझ गई, मतलब हमें अलग करना चाहते हो, उसने कहा। राघव मुस्कुराया, नहीं, बस सच देखना चाहता हूँ। मेरा तुरंत बोली, आयरा जाएगी। आयरा चौंक गई। नहीं मीरा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीरा उसकी तरफ मुड़ी। तुम चाहोगी? ये डिसीजन नहीं है, ये डिस्कशन नहीं है, सॉरी। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। राघव उन्हें देख रहा था, जैसे किसी फिल्म का सीन देख रहा हो। टाइम खत्म हो रहा है, उसने कहा। मीरा ने आयरा के दोनों कंधे पकड़ लिए। सुनो, अगर आज कुछ हो गया तो? आयरा ने तुरंत कहा, तो हम दोनों साथ होंगे। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। पागल लड़की। आयरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। गेम हो या कुछ भी, हम साथ फेस करेंगे। राघव कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से हंसा। इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा ट्विस्ट। तभी अचानक फैक्ट्री के ऊपर से लाइट्स जल उठी। पूरा हॉल रोशनी से भर गया और चारों तरफ से पुलिस की आवाज आई।
फ्रीज। आयरा चौंक गई। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने पुलिस को बुलाया? मीरा ने शांत आवाज में कहा, हाँ, इस बार गेम हम खेल रहे थे। रिया घबरा गई। राघव पुलिस। कुछ ही सेकंड में पुलिस अंदर आ गई। राघव को पकड़ लिया गया। जाते जाते राघव ने आयरा को देखा। उसकी मुस्कान अभी भी गायब नहीं हुई थी। तुमने गेम जीत लिया आयरा। फिर उसने मीरा की तरफ देखा। लेकिन याद रखना, हाफ मून सर्किल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। पुलिस राघव और उसके साथियों को ले गई। फैक्ट्री में अब सिर्फ मीरा और आयरा खड़ी थी। कुछ सेकंड दोनों चुप रही। फिर आयरा अचानक मीरा से लिपट गई। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि पुलिस को कॉल किया है। मीरा हल्का सा हंसी। सरप्राइज। आयरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। तुम सच में पागल हो, मीरा ने धीरे से कहा। लेकिन तुम्हारी हूँ। आयरा मुस्कुराई और पहली बार कई दिनों बाद उसे लगा कि डर सच में खत्म हो गया। फ्रेंड्स, मैं अभी इस कहानी को यहीं रोकती हूँ। कल फिर लौटूंगी इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। नई स्टोरी का जो जिक्र किया था वो आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपना ख्याल तो ज़रूर रखिएगा। तो चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।